हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022 के महीने कैसे रहेंगे। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपनी नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं कैसी एनर्जीज़ आ रही है आपके लिए, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है एंड कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है जो आप ओवरकम कर रहे हैं। फॉर लियो सन मून एंड राइजिंग साइंस प्लीज़, थैंक यू। सबसे पहले है आपका, आप कौन से इश्यूज़ ओवरकम कर रहे हैं। वी हैव दी वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड जो है ये एक साइकिल के ख़त्म होने की बात करता है। ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये सैटर्न यानी इनके जो रूलर्स है, इस कार्ड के रूलर जो है वो है शनिदेव। यानी जो इवेंट से आप गुज़र रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी समय से परेशानी में आपको डाले हुए थी एंड इसकी वजह से आप मतलब सॉल्यूशन आपको इस प्रॉब्लम का मिल नहीं पा रहा था। वर्ल्ड कार्ड ऐसा होता है, मतलब ये जो सैटर्न वाली जो एनर्जी होती है ये ऐसी होती है कि जब तक आप वो इंटेंडेड लेसन है वो सीखते नहीं हैं तब तक आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा ब्लॉकेज होता है मेंटल, फिज़िकल या इमोशनल जो आपको ओवरकम करना पड़ता है, जिसके बाद ही ये कंप्लीट होता है। मतलब जैसे कोई हायर स्टडीज़, कोई डॉक्टरेट कर रहा था या उसके लिए जैसे रिसर्च करना पड़ता है, अपना नॉलेज बेस एक्सपांड करना पड़ता है। हर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था पर लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे थे किसी ना किसी लेवल पे। यू आर ओवरकमिंग दैट, ओके। वो जो इशू है वो बहुत ही जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है। बट राइट नाउ उस इशू ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई है। किसी की शादी फिक्स नहीं हो रही है, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, जो सैलरी है वो इनफ नहीं हो पा रही है। आप अपने और अपने जो आपके जो लोग हैं, आपके परिवार वाले हैं, उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होते हुए आप देखने वाले हैं। ब्लॉकेज, मेन ब्लॉकेज क्या है इस सिचुएशन का। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियल कोई इशू है या फिर मैच्योर लोग आपको नहीं मिल पा रहे हैं या फिर अच्छा गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये वेल एस्टैब्लिश्ड, एक मैच्योर एंड समझदार इंसान की एक निशानी है। पर यहाँ पर आपको वो एक फैक्टर मिसिंग है। आप जो आपके फाइनेंशियल गोल्स सेट कर रहे हैं, आपको वो अचीव करने में एक तो प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो और कोई ऐसी इश्यूज़ है जिनसे आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं। कोई टॉरस हो सकता है आपके जीवन में, आपका लाइफ पार्टनर टॉरस हो सकता है या कोई इम्पॉर्टेंट है टॉरस आपके जीवन में जो आपके लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा धीरे धीरे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है एंड वर्ल्ड कार्ड आया है मतलब ये ख़त्म होना इनएविटेबल है बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, ओके। मतलब ये नवंबर दिसंबर तक ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पर जो आप गोल सेट कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके जो प्रॉब्लम्स भी है वो एकदम हाई लेवल के हैं, मतलब कि समझदार, ये
पेटी पॉलिटिक्स वाले प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटे प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है ये कि कोई समझदार व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उनके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एंड ये प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू भी हो सकता है, बहुत समय से कोई कोशिश कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने कहा शादी 12 सालों तक अब तक कोई ट्राई कर रहा है। 12 ईयर्स, आई डोंट नो मैंने 12 क्यों सुना, पर 12 ईयर्स से कोई कोशिश कर रहा है पर अब तक हो नहीं पा रहा है। पास्ट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपने जो है अपना संयम, आपका जो पेशेंस लेवल है वो मेंटेन करके रखा है। आप जो है सबसे अच्छी तरीके से मिलते हैं। आपका भले ही कितना, आपका जो प्रॉब्लम का लेवल है वो भले ही कितना ही मतलब आपको परेशान करने वाला हो, पर आपने आपका आपा नहीं खोया है। आपने आपका जो संयम है वो बना के रखा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर डेफिनेटली पास्ट में ऐसे सिचुएशंस बने होंगे जहाँ पर आपको ऐसे लगा कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा मेरे लाइफ में से, या फिर ये प्रॉब्लम जल्दी ही निकल जाएगा, पर वैसे हुआ नहीं है। बट आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इसी बारे में बात करता है कि आपका जो भी ब्लॉकेज है, जो भी इशू है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से बाहर निकलना, एंड जहाँ पर आपको सेफ़ फील होता हो, जिस सिचुएशन में, जिस मेंटल स्टेट में, उस जगह पे, उस स्टेट में आप पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने भी खुद के ऊपर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ली है, एफ़र्ट्स लिए हैं, बहुत खोया है आपने। एंड यहाँ पर किसी के मान सम्मान को भी हानि पहुँची है। यहाँ पे ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये मतलब एज अ कपल भी आप पे अननेसेसरीली लोगों ने प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। मेन मतलब कि आप मेंटली मूव ऑन कर रहे हैं। एंड इन सर्टन केसेस ये ट्रैवल भी इंडिकेट कर सकता है या रीलोकेशन भी इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। तो अगर आप कहीं दूसरी जगह पे घर देख रहे हैं या मूव करना चाहते हैं, कहीं जॉब है आपका या करंट जो सिचुएशन है वहाँ से आप निकलना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, एंड ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। ये मतलब जॉब की वजह से हो सकता है, ये आप घर चेंज कर रहे हैं उसके वजह से हो सकता है, शादी हो सकती है आपकी उसके वजह से हो सकता है, वॉट एवर रीज़न माइट बी देयर, बट आपका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रहा है। इन सर्टन केसेस आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे एंड वो मिट रहा है, मतलब आप एक साथ आ रहे हैं। यू आर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम कि आपके पार्टनर एक तो आपके सिटी में मूव कर रहे हैं या फिर आप उनके वहाँ पास जा रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी ये बता रहा है कि आप बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक है तो आप स्टक नहीं हैं। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एक एनर्जी होती है ना, पुशी एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपनी बात मनवाने वाली। ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है वो किसी भी हाल में, जो अगर इनको जंग में या युद्ध में जाने बोले, जो भी गोल इन्होंने सेट किया है, इनके पास वो डेडिकेशन होता है एंड वो एनर्जी होती है, वो एक पैशन होता है कि जो भी हो जाए मेरा ये गोल मैं अचीव करके ही रहूँगी या रहूँगा। एंड ये करके ही रहते हैं सॉल्व अपने प्रॉब्लम को। आपको आपकी एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी मतलब जो मेंटल सिचुएशन है, मतलब आपको इस प्रॉब्लम में से बहुत जल्दी बाहर निकलना है। आप भ्रम में
भ्रम पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है। यहाँ पे डाउट हो सकता है। 7 ऑफ कप्स जो है भ्रम पैदा करता है, एक जो है इनडिसीजन वाली स्टेट में डाल देने वाली ये सिचुएशन होती है। आपको इसमें से बाहर निकलना है। आपको एक खुद पे डाउट नहीं करना है। सबसे पहले जो आपकी एनर्जीज आई है, मतलब पास्ट की एनर्जी भी एंड करंट जो ब्लॉकेज है आपका, वो भी एक सुलझे हुए व्यक्ति की है। तो एक्सटर्नल जो सिचुएशन है, एक्सटर्नल अगर आपको वैलिडेशन आपके सिचुएशन के लिए नहीं मिल रही है तो आपको वो संयम बना के रखना है एंड खुद के वर्थ पे, मतलब खुद के जो एक कैपेसिटी है उस पे डाउट नहीं करना है। आपको बस कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपके लिए क्या हेल्प अवेलेबल है? वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये अगर लॉ रिलेटेड, यानी कुछ जैसे मैंने मान सम्मान की बात की या फिर कपल वाली बात की थी, एग्जांपल दिया था मैंने कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, या फिर अगर डिवोर्स केस चल रही है, कहीं सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं कोर्ट केस चल रही है, तो वो यहाँ पे आपको उसके लिए बहुत एक अच्छी हेल्प मिल सकती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के रूप में आपको एक अच्छा दोस्त मिल सकता है, लॉयर मिल सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छे टीचर हो सकते हैं जो आपको गाइडेंस दे इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। समवन इन दी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब कोई ऐसे है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकली एंड ईमानदारी से अपना काम करते हुए आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल है तो कोई अगेन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस, मोस्टली एक्वेरियस साइन वाले आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपके होप्स एंड फियर्स क्या है? वी हैव दी एम्परर कार्ड। एम्परर हमें बताता है, एम्परर हमारे जीवन की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम अपने दिनचर्या कैसे जीते हैं, हम अपने समय को कैसे यूज़ करते हैं, समय का उपयोग कैसे करते हैं, सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, उसके बारे में एम्परर बताता है। एम्परर जब आता है तो वो बताता है कि अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेस को इफ़ेक्टिवली आपको मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे एम्परर ये भी बता रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो कितने कोर्ट कार्ड्स आए हैं आपके रीडिंग में, ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर। अभी और कार्ड्स भी आने बाकी है, बट ये एक तो बता रहा है कि आपके जो ग्रोथ है, जो आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा है। एंड आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, वो इनफाइनाइट है, वो अनबाउंड है। मतलब आप किसी से बंध के नहीं रहने वाले, किसी के शैडो में आप काम नहीं कर सकते, किसी के शैडो में काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे लायन जो होता है, जो आपके साइन का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब लियोज है आप लोग, लायन जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो जैसे जंगल का राजा होता है, वैसे ही आपको भी उसी लेवल पे पहुंचना है। बस अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता मुझसे, या ये मुझसे जितना हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहा है सामने वाली सिचुएशन, तो उससे आप इजीली डील कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए हेल्प अवेलेबल है एंड आप इजीली उससे ओवरकम कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है उससे, ओके। आपकी फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। वी हैव द फूल कार्ड, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग इज़ ऑन द वे। नंबर 0 है, यानी
वर्ल्ड इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ साइकिल, जो फर्स्ट कार्ड आया है आपका, एंड फुल इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, इसलिए मैंने जो शफल करके 3 कार्ड्स आए थे वो ऊपर रखे वापस एंड शफल किया। ओके, दैट्स वाई मैंने वो ब्रेक लिया था, पॉज लिया था। यहाँ पे फुल कार्ड इंडिकेट करता है जो न्यू बिगिनिंग आप डिज़र्व करते हैं, जिसका वेट कर रहे हैं आप, वो आप तक आने जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा ईमानदार लोग भी है। ये जो डॉग है यहाँ पे, ये ईमानदार लोग मतलब अच्छे फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके जीवन में आने जा रहे हैं। आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का फॉर लियो सन मून राइजिंग साइंस अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022? वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यू हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करना। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक ऐसा व्यक्ति, आप बाय द एंड ऑफ दिसंबर उस स्टेट में जाने वाले हैं जहाँ पे आपके जीवन का कंट्रोल, जो वो आपको अभी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन लग रही है, वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने जा रही है। एंड ये जो है ये आपको बहुत बड़ी एक रिलीफ देने वाली है ये सिचुएशन। ठीक है, आपकी करियर की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि जो भी मेहनत आपने की है पास्ट में, उसके रिजल्ट्स आप रीप करने वाले हैं, उसके जो फल है वो आपको मिलने वाले हैं। बट द टाइम इज़ नॉट राइट नाउ, मतलब अभी जो जिसे डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं वो नहीं है। अभी थोड़ा समय लगने वाला है उस सिचुएशन को आपके जीवन में आने के लिए, पर ये जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली आपके फेवर में जाएगी। ठीक है, एंड जो फल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा कुछ आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ठीक है, वापस 3 कार्ड्स आए हैं, मैं रख रही हूँ। आपकी लव लाइफ की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एज द सिंगल्स के लिए ये मुझे एक रिलेशनशिप अगेन मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। ये बारात ही लग रही है घोड़े पे एंड पीछे बारात ही है। तो डेफिनेटली आप अगर सिंगल है तो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड जो मैरिड है या जो कमिटेड है, जैसे मैंने कहा मान सम्मान, कि आपके रिलेशनशिप पे किसी ने उंगली उठाई है, आपकी जो वे ऑफ लिविंग है उस पर किसी ने उंगली उठाई है, तो यहाँ पे आपको जीत मिलने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है, तो वो आपको डेफिनेटली मिलने जा रही है। एंड जो फेम पॉपुलैरिटी अगर आप दूसरे किसी किस्म की एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब टू बी इन द लाइमलाइट। यहाँ पे फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे? वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, तो फाइनेंसेस बहुत ही अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आप एज एन एक्सपर्ट, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं या फिर जो भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ प्रूव होने वाली है। वो बहुत ही अच्छा सेविंग का एक मेथड आपके लिए प्रूव होने वाला है। ओके, योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके फाइनेंसेस। एंड ये जो है ये अभी तो है ही, एंड ये कंटिन्यूसली ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो मेरे लिए एक एक्सपर्ट की एनर्जी बताता है। मतलब एक बार होता है ना, किसी को पता चल जाता है कि अगर ऐसे पैसे इन्वेस्ट करूं, या फिर एक ट्रिक पता चल जाती है कि अगर ये किया तो मुझे ग्रोथ इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली मिलती जाएगी। तो ये वो वाली एनर्जी है, एंड आपको डेफिनेटली जैसा सक्सेस आप सोच रहे हैं वैसा मिलने वाला है। एंड पर्सनल ग्रोथ में यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि आपके जीवन में अगर ऐसे कोई लोग थे या है जो आपसे मतलब आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं या आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एंड आपको अभी भी वो पहचान में नहीं है या आपको पहचान में नहीं आ रहे हैं कि कौन है ये, एग्जैक्टली कौन कर रहा है, तो वो लोगों की असलियत आपके सामने आ सकती है। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आप जो है एकदम पॉलिटिकल हो रहे हैं, आप जो है एकदम
इंटेंशन के साथ काम करने वाले हैं, एकदम सोच समझ के एनालिसिस के साथ काम करने वाले हैं। मतलब ये ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि कोई अगर आपके विरुद्ध कुछ कर रहा है तो आप प्रूफ के साथ उनको एक्सपोज करेंगे। आप उस एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये स्पाई की एनर्जी है। ये एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की, एक इंटेलिजेंट आदमी की एनर्जी है, जो प्रॉब्लम्स इनको आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की बात करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है एक ब्यूटीफुल नए रिलेशनशिप की, एक न्यू फाउंड एनर्जी की बात करता है। अगर आपको कुछ डिजीज़ेस है, मतलब कोई बीमार थे आप, तो आपको एक उसमें से भी, जैसे मैंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में बताया कि कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला, मतलब अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं, तो ये हो रहा है। या फिर नई कोई आइडिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ आप देखेंगे। सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।